सीएम योगी ने विपक्ष पर कसा तंज, कहा गोली चलाने वाले अयोध्या का मुद्दा उठा रहे हैं, मंदिर निर्माण के लिए एक पैसा नहीं दिया। विपक्ष के दोहरे चेहरे को देश ने देखा। खटीमा में थारू समाज से सीएम धामी ने किया संवाद, जनजातीय विकास पर सरकार का फोकस, सीएम ने दी सकारात्मक कार्रवाई के संकेत। रांची में जीपीएससी धांधली के खिलाफ छात्रों के आंदोलन का आज 10वां दिन, जयपाल सिंह स्टेडियम लगातार धरना जारी, सीएम सोरेन से अभी तक चुप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से आ रही है। कल संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक होने वाली है। एनडीए संसदीय दल की बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी संबोधित करेंगे 9:30 बजे कल संसद भवन में संसदीय दल की बैठक एनडीए की होने वाली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कल ये बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक कल होगी सुबह 9:30 बजे। ये बैठक होगी 9:30 बजे। संसदीय दल की ये बैठक होने वाली है। कल संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी सुबह 9:30 बजे। एनडीए संसदीय दल की बड़ी बैठक होगी। बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बैठक को संबोधित करने वाले हैं। कल संसद भवन में संसदीय दल की बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल अहम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर रायशुमारी एक साथ कैसे एनडीए के सभी सहयोगी इंटैक्ट रहे, उस पर रायशुमारी बनाने की कोशिश होगी। स्नेह हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। स्नेह, बताइए जरा, क्या कल मुद्दा होगा संसदीय दल की जब बैठक होगी? स्नेह, तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या मूल मंत्र देंगे और किन मुद्दों पर, किन पहलुओं पर चर्चा एनडीए के संसदीय दल में होने वाली है? संसद की कार्रवाई के दौरान चूंकि हर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी जो है संसद की बैठक करती है, ऐसे में पिछले 2 मंगलवार से भारतीय जनता पार्टी अपनी संसद बैठक न करके पूरे एनडीए गठबंधन की जो है बैठक करती है। उसी क्रम में कल 4 अगस्त को लोकसभा राज्यसभा दोनों की कार्रवाई शुरू होने से पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे एनडीए गठबंधन दल की बैठक करेंगे। मानसून सत्र से चूंकि तीसरा सप्ताह आज प्रारंभ हो चुका, तीसरे सप्ताह कल दूसरा दिन है, तो कल जो है संसद भवन के लाइब्रेरी स्थित जयंती मोहन चंद बालयोगी यानी जीएम बालयोगी सभागार में यह मंगल मिलन समारोह जो भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को नाम दिया, तो कल मंगल मिलन समारोह को वर्तमान मानसून सत्र का ये तीसरा मंगलवार होगा जब ये बैठक होगी। इस बैठक में तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियां, महत्वपूर्ण विधेयक, विपक्ष के मुद्दों और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ एनडीए किस तरह से विपक्ष के हमलों का जवाब देना है, उस पर चर्चा की जाएगी। तो कल महत्वपूर्ण ये होगा सुने कि अब इंटैक्ट कैसे रखना है। वैसे तो एनडीए इंटैक्ट भी है, लेकिन जो स्ट्रैटेजिक मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष को कैसे जवाब देना है। अभी जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, विपक्ष ने राम मंदिर को लेकर प्रोटेस्ट किया, कुछ रणनीतियां ऐसी हैं जो सभी को मूल मंत्र के रूप में बीजेपी द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा कही जा रही हैं, दी जा रही हैं कि कैसे रखनी है अपनी बातों को। बिल्कुल, संसद के मानसून सत्र का कल मंगलवार को 4 अगस्त को जो है कुल मिलाकर जो 12वां दिन होगा, तो इस दौरान जो है हंगामे की भी काफी संभावना है। सरकार अपने तय विधायी एजेंडे, विभिन्न मंत्रालय जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी, तो वहीं विपक्ष राम मंदिर, चंदा चोरी, जंतर मंतर, बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, किसानों जैसे जुड़े मुद्दों पर जो है राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रम को लेकर सरकार से जवाब मांग सकती है। इसी बीच आज कीर्तिमान एक खबर आई थी कि मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में भी चंदा चोरी का एक मामला है, जिसमें जो मंदिर ट्रस्ट ने जो FIR कराई है।
और मंदिर ट्रस्ट ने स्वीकार किया 18 करोड़ की चंदा चोरी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में भी जो है चंदा चोरी घटना हो गई। ये घटना भी जो है संभावना है कल जब कार्रवाई शुरू हुई तो इस पर भी जो विपक्ष सरकार पर हमलावर रहेगी तो उससे पहले जो एनडीए गठबंधन की बैठक होगी कैसे जब विपक्ष के हमलों का जवाब देना इस पर जरूर चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। स्नेह, सबकी नजर अब 9:30 बजे संसदीय दल की बैठक में है। क्या कुछ मूल मंत्र सभी नेताओं को, एनडीए के सभी नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाती है, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत कुछ संदेश मिल सकते हैं पीएम मोदी की तरफ से, क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में देखिए पीएम मोदी का ये अध्यक्षता करना संसदीय दल की बैठक में सभी नेताओं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आइए बढ़ेगा कि यूपी विधानसभा सत्र का कल दूसरा दिन है। योगी सरकार कल पेश करेगी अनुपूरक बजट यानी कि सप्लीमेंट्री बजट। अनुपूरक बजट में आपको पता ही होगा कि किस तरह से सप्लीमेंट्री बजट में सभी विभागों की बजट की कमियों को दूर किया जाता है। जो जिन विभागों को बजट की आवश्यकता होती है उनको सप्लीमेंट्री बजट दी जाती है। सदन में विपक्ष के हंगामे के आसार। आज सुबह से ही विपक्ष की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से बैनर पोस्टर लेकर के हंगामा तो किया गया है, लेकिन आज शोक संदेश पढ़ा गया। आज का ये दिन शोक संदेश जिसमें पढ़ा गया है उन सभी दिवंगत विधानसभा के सदस्यों, विभूतियों के लिए जो दिवंगत हो गई हैं उनके लिए शोक संदेश आज पढ़ा गया है। अब कल अनुपूरक बजट पेश होने जा रहा है। आज 3 तारीख यानी कि सत्र की शुरुआत और कल अनुपूरक बजट पेश होगा। कल दूसरा दिन है। अनुपूरक बजट में सदन के विपक्ष के हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। अनुपूरक बजट से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर जो है सीएम आवास पर यह बड़ी बैठक होगी, जिसमें आपने देखा होगा कि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किस तरह सर्वदलीय बैठक करके सभी नेताओं से यह कहा था कि आपसे अपील है कि विकास के मुद्दों पर चर्चा की जाए, जनहित के मुद्दों पर चर्चा की जाए, न कि हंगामा शोर शराबा। इससे जनता के मुद्दे कोसों दूर चले जाते हैं और सिर्फ 4 दिन का यह सत्र है, तो ऐसे में भागीदारी की अपील सीएम योगी आदित्यनाथ समेत विधानसभा अध्यक्ष ने की है कि बहुत महत्वपूर्ण है, यह सकारात्मक है और यह सत्र जो है बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मानसून सत्र में कई ऐसे मुद्दों को उठाना है जिसकी जरूरत थी उत्तर प्रदेश के जनता को। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि ये सदन जो है सकारात्मक भूमिका के साथ सरकार करना चाहती है और ऐसे में विपक्ष से भी यही अपील उन्होंने की है कि विपक्ष अपने मुद्दों को सकारात्मक भावना के साथ सहयोग के साथ संयोजन के साथ विपक्ष अपने मुद्दों को उठाए। बढ़ेंगे आगे। कल योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बताते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक होगी। योगी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। कल सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है। बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। बैठक में विधानसभा सत्र के मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में कई प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सत्र के विधानसभा सत्र के मुद्दों पर चर्चा होगी, मानसून सत्र के मुद्दों पर चर्चा होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक में कई प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। कल बैठक जो होने वाली है इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ की आखिरी झंडी मिल सकती है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी मानसून सत्र में। सदन में क्या कुछ रखना है उसको लेकर के कल योगी कैबिनेट की जो अहम बैठक है, कैबिनेट के सभी सहयोगी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी अध्यक्षता करेंगे और ऐसे में बैठक में बताया जा रहा है कि कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कई ऐसे प्रस्ताव है जिन पर जनता को जो उम्मीदें हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को, उस पर मुहर लग सकती, हरी झंडी मुख्यमंत्री की तरफ से मिल सकती है। मुख्यमंत्री कल चर्चा करेंगे सभी कैबिनेट के सहयोगियों से, सभी नेताओं से। ऐसे में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक जिस पर सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं। बैठक में विधानसभा सत्र के मुद्दों पर चर्चा होगी।
कई ऐसे मुद्दे जिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रकाश डालेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल ये बैठक होगी और कैबिनेट सहयोगियों से फीडबैक भी मुख्यमंत्री लेंगे। कल उनसे बातचीत भी होगी, कैबिनेट के सहयोगियों से बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री। उनके विभाग, उनके अपने अपने विभागों के बारे में जानकारी भी लेंगे। एक और बड़ी खबर, E20 पेट्रोल पर आम आदमी पार्टी का विरोध मार्च कल दिल्ली में पीएम आवास तक मार्च निकालेंगे अरविंद केजरीवाल। विरोध प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के कई नेता शामिल होंगे। पीएम आवास तक मार्च निकालने की घोषणा कर दी गई है केजरीवाल की तरफ से। विरोध प्रदर्शन में आपके कई नेता शामिल होंगे। E20 ईंधन नीति को लेकर के केंद्र पर आपका हमला, एथेनॉल को लेकर के आम आदमी पार्टी इस वक्त विरोध कर रही है। आपने देखा था कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा था उनको मिमिक करते हुए, और उसके बाद अब जो है आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं और फाउंडर हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने ये ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी का ये विरोध मार्च कल होगा। प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकालेंगे केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इसमें शामिल होंगे। विरोध प्रदर्शन में संजय सिंह समेत तमाम आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जो हैं वो इसमें मुखरता से कल आप देखेंगे उनको बोलते हुए। एथेनॉल को लेकर के नितिन गडकरी का विरोध आम आदमी पार्टी कर रही है, एथेनॉल का विरोध कर रही है कि E20 अचानक से जनता के वाहनों में मनमर्जी तरीके से क्यों डाली जा रही है। E20 पेट्रोल पर आम आदमी पार्टी का विरोध मार्च कल दिल्ली में पीएम आवास तक मार्च निकालेंगे केजरीवाल। सुरक्षा के इस वक्त पुख्ता इंतजाम है, कोई भी स्थिति ऐसी ना आए, लॉ एंड ऑर्डर को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर चुनौती न दें, इसको लेकर के पीएम आवास के बाहर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है। दिल्ली पुलिस के तमाम इस वक्त अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं 24 घंटे सातों दिन। इस वक्त दिल्ली पुलिस लगातार लगी हुई है और आपको पता ही है कि बीएनएस लगा हुआ है दिल्ली में और ऐसे में एनएसए लगा हुआ है। लगातार दिल्ली पुलिस निगरानी कर रही है। 15 अगस्त है, 15 अगस्त को देखते हुए भी 15 अगस्त को भी देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिल्ली इस वक्त छावनी में तब्दील हो गई है। यूपी के अमरोहा की मंडी धनौरा में संत समाज के कथित अपमान को लेकर के विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। शेरपुर चुंगी पर जुटे कार्यकर्ताओं ने सांसद पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूका और कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि संतों का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कहा कि संत हिंदू संस्कृति और सनातन परंपरा की पहचान है, इसलिए उनके सम्मान की रक्षा जरूरी है। तो पप्पू यादव के खिलाफ देखिए किस तरह से आक्रोश विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं ने यहां पर जताया है। यूपी के अमरोहा की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमरोहा में पप्पू यादव का पुतला भी विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने फूंका है। ये देखिए जरा तस्वीरें। पप्पू यादव के खिलाफ सड़कों पर इस वक्त हिंदू संगठन उतर चुके हैं और मार्च किया जा रहा है लगातार विरोध किया जा रहा है। पप्पू यादव के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि माफी मांगे पप्पू यादव को संतों से माफी मांगनी चाहिए। एक और बड़ी खबर, यूपी में बड़ी खबर इस बीच आ गई है। यूपी में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी हर वर्ष की भांति। इस वर्ष भी 9 और 10 अगस्त को पश्चिमी यूपी में कांवड़ियों का हेलीकॉप्टर के पुष्प वर्षा से स्वागत होगा। योगी सरकार ने विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। 9 अगस्त को बागपत, सहारनपुर में यह पुष्प वर्षा का कार्यक्रम होगा जिसमें हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। मुजफ्फरनगर, मेरठ में 9 अगस्त को पुष्प वर्षा होगी। वहीं गाजियाबाद, हापुड़ और बुलंदशहर में 10 अगस्त को स्वागत किया जाएगा। अलग अलग समय पर करीब 10 घंटे तक अभियान चलेगा। हेलीकॉप्टर से शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प बरसाए जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये सोच जिसमें कांवड़ियों के स्वागत के लिए पुष्प वर्षा की जाती है हर वर्ष जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में हैं, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, तब से कांवड़ियों के स्वागत की विशेष व्यवस्था, विशेष इंतजाम मुख्यमंत्री की तरफ से किए जाते हैं। और इस वर्ष भी देखिए उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो जारी कर दिया गया अधिसूचना, जो जानकारी दी गई है कि 9 और 10 अगस्त को
करीब 10 घंटे यह अभियान चलेगा, जिसमें हेलीकॉप्टर से सभी कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जाएंगे, हजारों क्विंटल पुष्प वर्षा की जाएगी, हजारों क्विंटल फूलों से कांवड़ियों का स्वागत किया जाएगा। जगह जगह सुरक्षा के इंतजाम इस वक्त है ही हैं। आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के लिए रूट बनाया गया 24 घंटे 7 दिन। इस वक्त एनजीओ से लेकर के तमाम हिंदू संगठन कांवड़ियों के स्वागत के लिए सड़कों पर लगे हुए हैं और कांवड़ियों के स्वागत के लिए इस वक्त रूट डाइवर्जन किया गया है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है, पुलिस की मौजूदगी है, रूट में कैसे क्राउड मैनेजमेंट करना है, कैसे ट्रैफिक व्यवस्था को संभालना है और कैसे इस पूरे व्यवस्था को सुनिश्चित करना है, सभी अधिकारी इस पर लगे हुए हैं। और बीच बीच में क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे खाने का इंतजाम, कांवड़ियों के लिए भोजन का इस्तेमाल, व्यवस्थाएं क्या होंगी, उसको लेकर के सब सावधानी बरत दी गई है। साथ ही साथ विशेष निगरानी रखी जा रही है कि जो मीट की दुकानें हैं, शराब की दुकानें हैं, उनको वहां पर ढक दिया जाए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली की अदालत से पूर्व सांसद और पूर्व कुश्ती महासंघ प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किए जाने के बाद उनके निजी सचिव संजीव सिंह ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अदालत ने सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया और यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया के तहत आया है। संजीव सिंह ने दावा किया कि आरोप राजनीति से प्रेरित थे और उन्हें शुरू से न्याय व्यवस्था पर भरोसा था। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई अपराध हुआ ही नहीं तो वो अदालत में साबित भी नहीं हो सकता। इस फैसले के बाद ब्रजभूषण समर्थकों में खुशी का माहौल है, जबकि मामले से जुड़े कुछ पहलवानों ने फैसले को उच्च अदालत में, हाई कोर्ट में चुनौती देने की भी बात कही है। ऐसे में देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थकों में खुशी का माहौल है। ब्रजभूषण शरण सिंह सुबह से ही, जब से यह फैसला आया है, मीडिया को लगातार बयान दे रहे हैं। अपने बयान में वो कह रहे हैं कि मुझे पूरा भरोसा था, जब मैं गलत नहीं हूं तो मेरे के खिलाफ फैसला आ ही नहीं सकता और यही हुआ। सच्चाई की जीत हुई है, सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत हुई है। और देखिए उनके समर्थकों में कितनी खुशियां हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ तोमर को, सचिव को, डब्ल्यूएफआई के सचिव को भी बाइज्जत बरी कर दी गई है। 3 वर्ष पूर्व जब उन्होंने बयान दिया। देखिए, आरोपों में सच्चाई कितना थी इस बात की जानकारी उस व्यक्ति को रहती है पहले दिन से जिसके ऊपर ये आरोप लगता है। और हमारे नेताजी को ये बात पूरी तरीके से पता थी कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर के हैं। इसलिए उन्होंने इस बात का दावा किया था कि अगर आरोप साबित हो जाएंगे तो मैं फांसी के फंदे पर 1 मिनट में लटक जाऊंगा। ये कौन लोग हैं जो इस तरह के पूरा षड्यंत्र? वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अस्थिर करना चाहते थे, देवी पाटन मंडल में नेताजी को अस्थिर करना चाहते थे और सीधे सीधे उसके पीछे कांग्रेस के लोग हैं, हुड्डा परिवार है, बहुत बड़ी टीम है उनकी। बढ़ेंगे आगे। मंडी धनौरा में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय में हजारों का सामान चोरी किया गया। रामपुर तगा पुलिस चौकी से महज 300 मीटर दूर वारदात से पुलिस गश्त पर सवाल उठने लगा है। चोर स्कूल से 5 पंखे, गैस चूल्हा, सिलेंडर, बर्तन, राशन, स्पीकर और फर्स्ट एड किट के साथ भी फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना धनौरा के प्राथमिक विद्यालय द्वितीय रामपुर तगा का पूरा मामला बताया जा रहा है। धनौरा में यह चोरी का मामला सामने आया। देखिए किस तरह से चोर फर्स्ट एड किट भी चुराकर अपने साथ ले गए। ये देखिए मंडी धनौरा की तस्वीर है, यूपी के अमरोहा की पुलिस चौकी से महज 300 मीटर ये घटना हुई है, चोरी की घटना हुई है। अब सवाल उठ रहा है कि पुलिस आखिरकार कर क्या रही थी, पुलिस गश्ती कहां है, किस तरह से यहां पर मेंटेन किया जा रहा पुलिस गश्ती को, पेट्रोलिंग पुलिस कर रही है कि नहीं या सो रही है, इस पर सवाल उठ रहे हैं लगातार कि 300 मीटर महज दूरी पर यह स्कूल, ये विद्यालय है, बच्चों का भविष्य ही सुरक्षित नहीं है तो पुलिस वहां पर किसका भविष्य सुरक्षित कर रही है? आम लोगों का, व्यापारियों का भविष्य सुरक्षित है क्या? पुलिस के पेट्रोलिंग पर इस वक्त अमरोहा में सवाल उठ गए। अब पुलिस कह रही है कि मामले की जांच में जुटे हैं, जल्द ही चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन हौसले कैसे बुलंद है, ये तो सवाल पुलिस से पूछा जाएगा कि कैसे यहां पर महज 300 मीटर की दूरी पर थाने से चोरी हो गई। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। रामपुर तगा का पूरा मामला बताया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। अब खबर रामपुर पुलिस से ही जुड़ी। रामपुर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसओजी की संयुक्त टीम ने आरोपियों के कब्जे से करीब 2 किलो 603 ग्राम स्मैक बरामद किए। बरामद स्मैक की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है।
पुलिस ने आरोपी के पास से 8 मोबाइल फोन, नकद और 2 बाइक और 1 स्कूटी भी बरामद की है। शुरुआती पूछताछ में नशे के इस नेटवर्क से जुड़े कई अहम सुराग बने। पुलिस अब स्मैक की सप्लाई कहां से हो रही थी और किन किन क्षेत्रों में भेजी जा रही थी, इसकी जांच कर रही है। तो स्मैक सप्लाई नेटवर्क की जांच में पुलिस जुटी हुई है। रामपुर में देखिए किस तरह से पुलिस को यह सफलता तो मिली है। नगद बरामद पुलिस ने की है और 1.5 करोड़ की नगद बरामद हुई है। और ये देखिए 5 स्मैकिये तस्कर जिनकी गिरफ्तारी हो गई है, जिनको दबोचा गया है। यूपी के बुलंदशहर में एक अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। कार में सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये देखिए जरा तस्वीरें, कार में सवार 2 लोगों की दुखद मौत की खबर मिल रही है। ये तस्वीरें बुलंदशहर की हैं, जहां पर पुलिस ने अब शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस जांच कर रही इस मामले में पेड़ से अनियंत्रित कार जाकर के टकराई है। क्या वजह रही, किन वजहों से ये टक्कर हुई है, ये अब जांच का विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी जानकारी मिलेगी, लेकिन फिलहाल हो सकता है कि नींद झपकी आने की वजह से ये कार जो है अनियंत्रित होकर के जाकर टकराई, या फिर क्या वजह है। बुलंदशहर पुलिस इस मामले में जांच में जुटी हुई। वहीं दिल्ली में सांसद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान चप्पल फेंके के मामले में अब आरोपी सुमित गिरी के परिवार का बयान सामने आया। बुलंदशहर निवासी सुमित की मां ने दावा किया कि उनका बेटा दोपहर में लंच बॉक्स लेकर के दफ्तर के लिए निकला था और उन्हें मीडिया में तस्वीर देखने के बाद ही पता चला कि वो दिल्ली पहुंचा है। उन्होंने पप्पू यादव द्वारा हत्या की साजिश के लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया है और अपने बेटे की रिहाई की गुहार लगाई। इस मामले में बुलंदशहर के सुमित गिरी और हैप्पी शर्मा पर चप्पल फेंकने का आरोप है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मैं तो ये चाह रही हूँ भैया मेरे घर आ जा सही सलामत, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मेरा राजनीति में ना मेरा कायम है, ना मुझे नहीं पता भैया कौन उसको लेकर गया। मेरा तो मेरे घर को ऑफिस में गया, लंच बंधवा कर गया है। 12:30 बजे घर से गया निकल के, ताऊ जी खत्म हो गए उनके पास बैठ के और उनको खाना वाना दे के, और जब गया 12:30 बजे घर से निकल के लंच लेकर ऑफिस को क्या आपने क्या देखा टीवी में, क्या देख रही हो आप? अपने बेटे की तस्वीर देख रही हो? अपने बेटे में वो तो टीवी में भी ना देख रही, फोन में देख। वही चंदौली के नौगढ़ क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध राजधरी देवधरी जलप्रपात में एक बड़ा हादसा टल गया। सावन के मौसम बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन सुरक्षा नियमों की अनदेखी खतरे का कारण बन रही है। एक पर्यटक प्रतिबंध के बावजूद झरने के पास नहाने चला गया और तेज पानी के बहाव में फंस गया। उसे बहता देख मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत रस्सी की मदद से रेस्क्यू किया और काफी मशक्कत के बाद उसकी जान बचा ली। स्थानीय लोगों ने पर्यटकों से अपील की कि वे वन विभाग के निर्देशों का पालन करें और झरनों के पास जोखिम भरी गतिविधियों से बचें। यूपी बांदा के कमासीन थाना क्षेत्र में प्रेमी युगल ने जहरीला पदार्थ खाकर के जान दे दी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शव का पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि युवक कमासीन क्षेत्र का रहने वाला था, जबकि युवती चित्रकूट की पहाड़ी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। युवती की मां ने शादी से इनकार को लेकर के सवाल उठाए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों सजातीय थे और मामले की जांच की जा रही है कि आखिर किन परिस्थितियों में दोनों ने ये कदम उठाया। तो यूपी बांदा में पुलिस ने इस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता जांच कर रही है। बांदा प्रेमी जोड़े ने जान दी है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किन परिस्थितियों में इन प्रेमी जोड़े ने जान दी है, क्या वजह थी, किन वजहों से। क्योंकि मां कह रही है कि दोनों सजाती थे, ऐसा कोई ऐसी दिक्कत नहीं, समस्या नहीं थी, लेकिन आखिरकार क्या वजह रही जिन वजह से इन दोनों ने जान दे दी। कमासीन क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुआ कि एक सजातीय प्रेमी युगल जहर खाके गांव के बाहर अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। पुलिस द्वारा तत्काल दोनों को सीएससी कमासीन ले आया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शवों का पंचायतनामा भरवाकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि लड़का कमासीन थाना क्षेत्र का ही रहने वाला तथा लड़की चित्रकूट के पहाड़ी क्षेत्र की रहने वाली है। पुलिस को किसी भी पक्ष से अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। घटना की गहराई से जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में प्रेमी युगल द्वारा ऐसा कदम उठाया गया।
और सुनिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए भारत अपडेट। शुभ रात्रि।